से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम सब पाकिस्तानी इस चीज़ पे मुत्तहद हैं कि ये जो भी दहशतगर्द है सारी कौम इकट्ठी मिलकर इनको शिकस्त देगी। सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, कौम भी सारी इनके साथ खड़ी है और ये जो हमारा अज़म है वो इससे और मजबूत हुआ है और हमारे जो भी सियासी इख्तलाफात हैं वो इस इशू के ऊपर ख़त्म है। बजाय किसी को हम कहें कि जी उसकी गलती है या फलाने की गलती है, ये जिसने भी किया है सारी कौम इस चीज़ पे यूनाइटेड है, मुत्तहद है कि हमने इनके पीछे एंड तक जाना है। जो भी इस तरह कर सकते हैं ये इंसानियत के भी दुश्मन है, ये छोड़े कि हमारे मुल्क के दुश्मन हैं कि हमारे दीन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। और इनके लिए मैं पैगाम मेरा सिर्फ ये है और आया सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ बताने के लिए, एक तो लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, कोयटा के लोगों को ये बताने के लिए कि हम आप सब, सारा मुल्क आपके साथ खड़ा है, और दूसरा ये कि हम पुरज़म हैं कि हमने इनके पीछे एंड तक जाना है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं कि जो भी जिसने भी ये किया है, जो भी इसके पीछे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कौम ने मिल के इनको शिकस्त देनी। फिर से जो कि मैं सुना कि 91 तक लोग शहीद हो चुके हैं। ये बताना चाहता हूँ कि हम उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों, उनके माँ बाप, उनकी बीवी, बच्चे, हम सब उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह भी कि हम उनकी मदद करें। मैं परवेज़ खटक को ख़ास ये भी आए आज इसलिए कि पख्तूनख्वा के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो भी सारा सूबा आज बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। आप सजेस्ट क्या करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि वो इसको कैसे कट डाउन करें और इसको काउंटर कैसे करें? देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा पख्तूनख्वा रह चुका है और परवेज़ खटक से आप पूछे वो उसके ऊपर आपको मज़ीद आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमें पुलिस सिस्टम को मजबूत और ताकतवर करना पड़ेगा। एक तरफ एक फ़ौज है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ है इंटेलिजेंस तो हमारी काम कर रही है, उसको भी मजबूत करना है, लेकिन एक तरफ फ़ौज है जो लगी हुई है इस वक्त और अपनी फ़ौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिस तरह की वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं और जो नीचे आई है दहशतगर्दी पाकिस्तान में। लेकिन याद रखें, पुलिस का जो थाना है इसको मजबूत करने की इसलिए ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग एक सिविलियन एरियाज़ के अंदर थाने में होती है। जितनी हम अपनी पुलिस को मजबूत और गैर सियासी करेंगे उतना ही हम इस सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करेंगे। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने अपने से सारी पावर लेके एक गैर जानबदार, एक गैर सियासी पुलिस बनाने में पुलिस को एम्पावर किया है। और आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि आप अगर कोर कमांडर से पूछें, पख्तूनख्वा के जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, तो वो आपको कहेंगे कि दहशतगर्दी नीचे आने में एक तो फ़ौज के ऑपरेशंस है, उसके साथ साथ जो पुलिस की पख्तूनख्वा की पुलिस है जो गैर जानबदार है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल सेटअप बनाया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है कि जो दहशतगर्दी नीचे आई है पख्तूनख्वा में। देखिए जी, जब तक मुझे पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी तक बड़ी स्केची इन्फॉर्मेशन है। पूरी तरह हमें नहीं पता कि क्या पीछे इसके था, कौन थे, क्या वजूहात थी। तो जब तक मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा। बलूचिस्तान में दूसरी तरफ आपके एहतजाज की काम की है, तो देखिए जी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं यार। देखिए, एक तरफ एक मुल्क के अंदर एक जमहूरियत को बेहतर करने की तहरीक है। पहले हम इलेक्टरल प्रोसेस को बेहतर करने के लिए निकले थे कि सारी पार्टीज़ कह रही हैं धांधली हुई। बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा जो
जुडिशल कमीशन में चीज़ें सामने आई हैं, बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा धांधली है। तो अगर इलेक्टरल प्रोसेस को बेहतर करते हैं, इसका मतलब जमहूरियत को बेहतर करना है। तो 4 हलकों से शुरू हुए थे और फिर जुडिशल कमीशन डिमांड की, और वो उसके जो 40 ऑब्जर्वेशन थे वो आप सबके सामने हैं। उससे जमहूरियत मजबूत होती है। जितनी मजबूत जमहूरियत उतनी खुशहाली, उतनी आवाम के पास नीचे तक पैसा जाता है। जितनी आमरीत, थोड़े से लोग अमीर हो जाते हैं, बाकी कौम गरीब हो जाती है। दूसरी अब हमारी पैनामा पेपर्स पे है, ये एक कोई तहरीक इंसाफ की डिमांड नहीं है, ये सारी अपोजिशन जो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में है, इलेक्टेड अपोजिशन, सबकी डिमांड है कि TORs के मुताबिक एक मुल्क के सरबराह, उसका जब नाम आया उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये 4 महीने से अगर नहीं हो रहा, तो अगर ये होता है, इससे हमारी जमहूरियत मजबूत होती है। तो एक तो जमहूरियत की स्ट्रगल है, एक तरफ है दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्रगल। दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्रगल में हम सब इकट्ठे हैं। नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके ऊपर पूरी तरह अमल होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे साइन किया हुआ है। तो ज़रूरत है कि इसके ऊपर पूरा अमल किया जाए, और वो एक अलहदा इशू है दहशतगर्दी नीचे करने का, और पाकिस्तान की जमहूरियत को और बेहतर करने का, हकीकी जमहूरियत बनाने का, ये दूसरी स्ट्रगल है। साहब, आपकी तहरीक से कबल वक्त इंतखाबात होने या मार्शल लगने का कोई इम्कान है? देखिए जी, मार्शल लॉ के तो पाकिस्तान में एक कंसेंसस है कि टाइम चला गया। हमने आजमा लिया है मार्शल लॉ से एक किस्म का कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से करना है। असल में जो हमने करना है, अपनी जमहूरियत को बेहतर करना है। अगर हम जब जमहूरियत में हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि इलेक्शन में जब 22 पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई, तो इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्यों हुई। तो अगर वो करेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। उसी तरह ये एक, जब मुल्क का सरबराह अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, तो वो जमहूरियत नहीं होती। मैं एक ही चीज़ करके, क्योंकि मैं असल में तो आया था अफसोस करने के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जो मगरब के अंदर जमहूरियत की स्ट्रगल हुई थी, आज से 800 साल पहले एक मैग्ना कार्टा, एक डॉक्यूमेंट साइन हुई थी। वो क्या थी? बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए वो स्ट्रगल थी। आज मगरब आगे इसलिए है कि वहाँ सारे कानून के सामने एक बराबर है। प्राइम मिनिस्टर अगर आइसलैंड का रिज़ाइन किया, तो वो इत्तेसाब ऊपर से शुरू होता है। अगर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाके असेंबली में जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तो वो, क्योंकि वो कानून के नीचे है। हमारी स्ट्रगल ये है कि अपने सरबराह को कानून के नीचे लाना। अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझ रहा है। ये स्ट्रगल अब ये है कि जनाब आप जवाब दें असेंबली को, इससे जमहूरियत मजबूत होगी। ये स्ट्रगल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेररिज्म ये एक अलहदा स्ट्रगल है जिसमें हर किस्म का प्लेयर इन्वॉल्व है, जिसमें कौम इकट्ठी है। हम हर किस्म का, यानी कोई डिफरेंसेस नहीं है यहाँ नेशनल एक्शन प्लान में। दूसरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की स्ट्रगल है। ये इकट्ठी चलेंगे दोनों। सर, खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ की सिचुएशन होती है, आप कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए जी, मार्शल लॉ मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टाइम चला गया। और अगर पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा, अगर जमहूरियत को कमज़ोर करेगा, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आर्टिकल 90 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दे पार्लियामेंट को, जिस तरह बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को जवाब दिया। अगर वो नहीं देता, 4 महीने से जवाब नहीं दे रहा, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी है, और वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं फैसला करूंगा किस कानून के तहत मेरा एहतसाब होगा, ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है? तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि मार्शल लॉ को बुलाने के लिए। सारी डिमांड ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में जवाब दे है, क्योंकि अगर ये जमहूरियत है, अगर तो हुस्न मुबारक की आमरीत है, फिर नहीं है। तो हम तो इसको जमहूरियत की स्ट्रगल चल रही है, जिसमें मीडिया का हाथ है, जिसमें एक आज़ाद अदलिया की स्ट्रगल चली थी, और अब ये फिर साफ और शफाफ इलेक्शन की स्ट्रगल है, और अब है ये कि करप्शन की, कि क्या एक कानून है मुल्क के सरबराह के लिए और दूसरा आम आदमी के लिए? क्या ताकतवर के लिए एक कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा है? तो अगर हम इसको जमहूरियत समझते हैं, तो सब कानून में एक बराबर है, और ये है अब स्ट्रगल।
पीपल्स पार्टी के बयानात अगर देखें तो कभी वो आपके साथ होती है, कभी आपसे अलग होती है, तो क्या जब आप तहरीक शुरू करेंगे पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी? सारी पार्टीज, इलेक्टेड पार्टीज जो अपोजिशन में हैं पार्लियामेंट में, सब TORs के ऊपर साइन कर बैठी, सबका मुत्तफिक साइन है TORs। तो इसलिए अभी तक हम सब इकट्ठे, और मैं उनको मुबारक देता हूँ कि ये जॉइंट फ्रंट है जमहूरियत को मजबूत करने का। ये इसमें ये नहीं बात कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, सबके लिए कानून होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा आखिरी मैं सिर्फ बात कर दूँ कि मेरे लिए भी वही उसी TORs के ऊपर मेरा भी इंतसाब किया जाए, मियाँ साहब क्या भी किया जाए। ओके जी, मैं एंड में फिर से सुन लें, फिर से हमारी तरफ से हम सारे बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि यूनाइटेड है हम दहशतगर्दी के खिलाफ। और वकला के लिए जो ट्रेजेडी हुई है बलूचिस्तान के वकला के साथ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वकीलों की पाकिस्तान बनाने में कंट्रीब्यूशन थी, और वकीलों ने जो वो तहरीक की थी इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी। तो वो उसमें वो जो उनका रोल है वो सारी ज़िंदगी ये मुल्क उनका शुक्रिया अदा करेगा। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की वकला कम्युनिटी के साथ खड़े हैं जिधर ये बहुत बड़ा सानिया हुआ। इमरान खान सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, हमारी कौम दहशतगर्दी से मिलकर लड़ेगी, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस दहशतगर्दी के वाक़े से हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। साथ उनका ये कहना था कि इल्ज़ाम तराशी किसी पर नहीं करेंगे, ये दहशतगर्द है, ना सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी यही दुश्मन है। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं, इस पर कोई सियासत नहीं होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात से जमहूरियत मजबूत होगी।